ओके, नाउ वेलकम टू द मैथ्स कॉन्सेप्ट। हमारे जो क्वेश्चंस चल रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हैं। और आज वही हमारा जो चैप्टर क्लास 10th के जो क्वेश्चंस चल रहे हैं चैप्टर फर्स्ट के, उसी में ही कल तक हम सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके थे। तो आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ध्यान होगा कल मैंने आपको एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ वाला कुछ कराया था। क्वेश्चन सेकंड ये था, एस एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एज वेल एज द सेकंड नंबर। ये मैंने आपको कल बताया था। कल मैंने आपको बताया था कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो वही है, यही सेम क्वेश्चंस है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि इसको मैं हटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जो है आपका कि ये जो नंबर्स दिए हैं 12, 15 और 21, तो हम जो है बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हम इनके एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। तो देखिए 12 का, 15 का और 21 का, पहले तो इनके हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग इस तरीके से लिख लेता हूँ। देखिए 12 जो है वो स्मॉलेस्ट किस नंबर से डिविजिबल होगा, वो होगा 2 से। तो 2 6 या 12, फिर ये 2 से होगा अगेन, 2 3 या 6, ये 3 से होगा, 3 बन जाए 3। ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि ऑड नंबर है, तो 3 से होगा। तो 3 5 या 15, ये आपका 5 से 5 बन जा 5। 21 भी एक ऑड नंबर है, ये 3 से डिवाइड होगा डायरेक्ट, 3 7 जा 21, और 7 जो है अगेन फिर 7 से हो। तो देखिए 12 को हम लिखेंगे क्या, 12 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 15 को क्या लिखेंगे, 15 को लिखेंगे हम क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। और 21 को लिखेंगे हम क्या, 3 मल्टीप्लाई बाय 7। तो मैंने आपको कल एक बात बताई थी कि जो कॉमन नंबर है, तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, 3 है ना। तो जो कॉमन है वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ क्या हो गया इनमें, 3। अब बात करेंगे एलसीएम की। तो मैंने आपको बताया था कि कॉमन नंबर का मल्टीप्लाई जो 3 है वो, और नॉन कॉमन क्या क्या है, तो देखिए एक 2 है, फिर 2 है, तो देखिए एक 2 है, फिर 2 है, फिर बचा 5 और फिर बचा 7। तो इनका सबका आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। देखिए 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय, और ये 7 5 जा 35। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 12 मल्टीप्लाई बाय 35, ये आ जाएगा 420। ये हमारा क्या है आंसर। तो देखिए एलसीएम आ गया कितना आपका 420, और एचसीएफ क्या आ गया अपना 3। तो ये था बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। और अगेन जो है ये तो था फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको करा दिया, ठीक है। और फिर है सेकंड क्वेश्चन, और फिर है थर्ड क्वेश्चन। तो मैं एक काम करता हूँ, एक और करा देता हूँ, ठीक है। मैं एक सेकंड क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, ठीक। तो हम जो है सेकंड क्वेश्चन और करते हैं, और फिर उसके बाद में आपको जो है एक क्वेश्चन होमवर्क में आपको दे दूंगा, ठीक। ठीक है, ये यहाँ सही रहेगा। ये सही रहेगा, ठीक है। और मैं आपको जो है एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। तो ये तो मैंने करा दिया था आपको क्या, फर्स्ट वाला, ठीक है। एक आपको सेकंड और करा देता हूँ। देखिए 17 23 एंड 29, तो लिखेंगे बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन तो 17 का, 23 का और 29 का। पहली बात तो ये कि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। तो ये सारे प्राइम नंबर्स हैं, तो ये खुद की ही टेबल से डिविजिबल होंगे। 23 जो है डायरेक्ट 23 से होगा, और 29 किसी की टेबल में आता नहीं है, तो सिर्फ डायरेक्ट 29 से होगा, ठीक है। इधर मैं कराता हूँ। तो देखिए 17 को लिखा हमने क्या, 17 मल्टीप्लाई बाय 1, कैसे लिख दे। 23 को लिखा 23 मल्टीप्लाई बाय 1, और 29 को लिखा गया 29 मल्टीप्लाई बाय 1। मैंने 1 का मल्टीप्लाई क्यों किया है, ये बात है।
देखिए एचसीएफ में कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन एक कॉमन नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, वो है 1। क्या है? 1। तो इन सब का एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1। यानी कि वो हाईएस्ट नंबर जो इन तीनों को क्या करे? डिवाइड करे। कॉमन कुछ है नहीं, कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन होगा ही, क्योंकि 1 जो है वो इन तीनों नंबर्स को डिवाइड करेगा। ठीक है, अब बात करेंगे एलसीएम की। तो कॉमन कुछ नहीं है तो सबका क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये इन सब का मल्टीप्लाई मैंने करके रखा है। इन सब का मल्टीप्लाई आएगा 11,339। ये हमारा क्या हो जाएगा इस वाले का आंसर। ठीक है, अब ये थर्ड वाला आपको होमवर्क में है, ये वाला ये आप लोग करोगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आप इसका आंसर बताओगे। ठीक है, थैंक यू।